वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं जंगो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक एस्ट्रॉइड को पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे ही उस एस्ट्रॉइड के बारे में नासा और बाकी स्पेस सेंटर्स को पता चलता है तो वो उसे स्टडी करने में लग जाते हैं। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है और ये तारीख होती है अक्टूबर की। हर तरफ बस इसी बारे में बात हो रही है कि एस्ट्रॉइड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और इस दौरान एक पार्क में हम निशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रही होती है। पेशे से तो निशा एक रिपोर्टर है। यहाँ निशा को एक आदमी देखकर अपने दोस्त गौतम को कॉल करके बताता है कि भाई निशा यहाँ पर है, तो जल्दी से आ जा। अब गौतम की बात करें तो वो एक न्यूरो सर्जन है, यानी कि डॉक्टर। अब उसकी और निशा की कहानी क्या है ये तो हमें आगे जानने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लो कि गौतम निशा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। एंड जब गौतम यहाँ पर आकर निशा से बात करने की कोशिश करता है तो वो तो गौतम को उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती है। तभी न्यूज चैनल्स पर एस्ट्रॉइड के बारे में ही बात हो रही होती है। यहाँ तक कि निशा जिस चैनल के लिए काम करती है वहाँ भी इस बारे में बात करने के लिए माइकल नाम के साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। निशा माइकल से पूछती है कि जो एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उससे कोई खतरा है हमको। इस पर माइकल भी कहता है कि जिस रफ्तार से यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, पृथ्वी के पास आते ही वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। इससे फिलहाल तो कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन कह नहीं सकते कुछ। इसके बाद अगला दिन शुरू होता है, यानी कि 2 अक्टूबर। गौतम सुबह 7 बजे सोकर उठता है तो दरवाजे पर उसकी मेड सब्जी वगैरह लेकर आई होती है। एंड काम करते करते उस मेड से एक प्लेट टूट जाती है। एंड इस पर गौतम उससे कुछ नहीं बोलता। तब गौतम की माँ का फोन आता है जो उससे कहती है कि बेटा कब तक तुम अतीत में ही जीते रहोगे, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। गौतम जवाब देता है कि माँ तुम्हें तो पता है ना कि मुझे इस बारे में कभी कोई बात नहीं करनी है, फिलहाल आप फोन रखो प्लीज, मुझे हॉस्पिटल जाना है। एंड कुछ देर के बाद गौतम अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, जिस दौरान रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक शराबी आ जाता है और वो शोर मचाते हुए एक्सीडेंट का नाटक करने लग जाता है। अब क्योंकि गौतम के लिए तो बहुत लेट हो रही थी तो वो जल्दी से छुटकारा पाने के लिए उसको कुछ पैसे देकर चला जाता है। एंड तभी गौतम को हॉस्पिटल से एक फोन आता है। असल में हुआ यह है कि पाकिस्तान से आई एक बच्ची का गौतम को ऑपरेशन करना है। अगर वो नहीं हुआ तो बच्ची बेचारी मर जाएगी और इस वक्त उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। गौतम भी स्टाफ से कहता है कि आप लोग सर्जरी की तैयारी शुरू करो, मैं रास्ते में ही हूँ। इधर हॉस्पिटल में एक दूसरा डॉक्टर रमेश जो कि गौतम से जलता है, वो कहता है कि हर बार इंपॉर्टेंट सर्जरी गौतम की क्यों दी जाती है। इसी बीच गौतम आ जाता है और सर्जरी होती है शुरू, जो कि सक्सेसफुल रहती है। फिर वो अपने स्टाफ से बच्चे को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कह देता है। एंड गौर करने वाली बात है कि ऑपरेशन थिएटर से सभी लोग जा चुके होते हैं सिवाय रमेश को छोड़कर। साथ ही साथ अब गौतम को बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर का इनाम भी मिलने वाला होता है और इस कारण उसे निशा के न्यूज चैनल में बुलाया जाता है और इत्तेफाक से निशा ही उसका इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू के बाद गौतम निशा से बात करने की कोशिश करता है, मगर हमेशा की तरह वो उसको नजरअंदाज करके चले जाती है। यहाँ बेचारा गौतम अपनी पिछली बातें सोचने लग जाता है। असल में हुआ ये था कि निशा और गौतम जब पहली बार मिले थे तो गौतम को उसको पहली नजर में देखकर प्यार हो गया था। जल्दी फिर इनकी दोस्ती हो गई और किस्मत से निशा के माता पिता शादी करने के लिए गौतम का रिश्ता लेकर आ जाते हैं, जिसके लिए निशा हाँ कर देती है क्योंकि उसे लगा था कि गौतम उसका दोस्त है और वो उसे समझेगा कि निशा को एक बड़ा न्यूज रिपोर्टर बनना है। शादी के बाद निशा अपने काम में इस कदर डूब जाती है कि वो ना तो गौतम को टाइम देती है और ना ही उसके परिवार को। हालांकि उसने गौतम से शादी से पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था कि मुझे पहले न्यूज रिपोर्टर पे फोकस करना है। फिर हुआ ये कि वक्त के साथ इन दोनों में चीजों को लेकर लड़ाइयां शुरू हो गई और एक वक्त ऐसा आया कि निशा गौतम से अलग हो जाती है। ये सारी बातें सोचने के बाद गौतम अपने घर चला जाता है और इस दौरान रास्ते में उसको पता चलता है कि जिस बच्ची का गौतम ने ऑपरेशन किया था वो बेचारी मर चुकी है। एंड अब गौतम सोच में पड़ जाता है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ था, फिर बच्ची मरी कैसे। इस चीज को लेकर वो बेचारा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि पहले तो उसकी जिंदगी में उदासी थी और ज्यादा उदासी हो जाती है। एंड तब उसका मूड ठीक करने के लिए गौतम का दोस्त किटी 2 और लोगों को अपने साथ घर में लाया होता है। यहाँ सभी वही दारू पार्टी वगैरह करते हैं। फिर गौतम सो जाता है। अब रात में उसको हॉस्पिटल से फोन आता है कि एक महिला काफी सीरियस कंडीशन में है। एंड ये सुनते ही गौतम तुरंत निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी वो आसमान में उसी एस्ट्रॉइड को देखता है जो कि तेज रोशनी में बदल जाता है और उसको देखते ही सीन कट होकर सुबह के सीन पर होता है शिफ्ट। गौतम अपने घर में सोकर उठता है, उसकी घड़ी में सुबह के 7 बज रहे होते हैं। दरवाजे को उसकी मेड नॉक करती है, वो सब्जियां वगैरह लेकर आई थी। एंड ये बात गौतम को काफी अजीब लगती है। कुछ देर में वो मेड फिर से उसी तरह प्लेट तोड़ती है। एंड ये देखकर गौतम इस बार उससे कहता है कि अरे तुम रोज कितनी प्लेट तोड़ोगी। जवाब में मेड कहती है सर आज ही तो पहली बार टूटी है मुझसे, इससे पहले कभी तोड़ी है क्या। एंड फिर गौतम को उसकी माँ का फोन आता है दोस्तों, जो पहले हुआ था। वो दोबारा उसको शादी करने की बात कहती है और गौतम चिढ़कर अपनी माँ से कह देता है कि प्लीज माँ आप रोज रोज ये बातें मत किया करो, मुझे अभी निकलना है, कल भी तो मैंने आपको इसका जवाब दिया था। एंड अब गौतम की माँ भी उससे कहती है बेटा मैंने कल तुझसे कब बात करी, हमारी बात पिछले 1 हफ्ते से नहीं हुई है और तू कह रहा है कल हुई। अब दोस्तों ये चीज गौतम को दोबारा से काफी अजीब लगती है। वो फिर बाहर जाता है, मतलब हॉस्पिटल के लिए निकलता है और इस दौरान उसकी गाड़ी के सामने फिर से एक शराबी आ जाता है, जिसे पैसे देकर गौतम तुरंत हॉस्पिटल निकलता है। एंड जहां उसे उसी पाकिस्तानी लड़की का ऑपरेशन करना है जो उसने पहले किया था। ओ माय गॉड, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। गौतम कहता है अरे कल ही तो मैंने इसका ऑपरेशन किया था
और तुम लोगों ने बताया था कि बाद में इसकी मौत हो चुकी है। वो लोग गौतम से कहते हैं नहीं सर, आज ही तो इसका ऑपरेशन होना है। ओ दोस्तों, आप समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल गौतम को उसका ऑपरेशन करना होता है, फिर उसे आधे घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा जाता है। फिर वो निशा को इंटरव्यू देने के लिए जाता है। उसके बाद उसके दोस्त गौतम के घर पर पीने के लिए आते हैं। यहाँ गौतम किटी से कहता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही दिन को 2 बार जी रहा हूँ। और इस पर किटी उसे कहता है कि भाई इस चीज को डेजावू कहते हैं, डेजावू। तुम्हें डेजावू हुआ होगा। फिलहाल जल्दी 12 बज जाते हैं। अगली सुबह गौतम दोबारा से सुबह 7 बजे उठता है। फिर से उसके साथ वही सारी चीजें होने लग जाती है। गौतम एक दिन बार बार जी रहा है, ऐसा कैसे। इस बार गौतम अपनी मेड से कह देता है कि क्या तुम रोज रोज एक ही चीज करती रहोगी क्या। एंड आगे उस शराबी को भी इस बार गौतम अच्छा मजा चखाता है, मतलब उसको थोड़ा मारता भी है। वो अब कई चीजें अलग करता है और कुछ लोगों की मदद भी करता है। एंड हम उस चीज में डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन कहानी पे फोकस करेंगे। तो गौतम अगले दिन जब दोबारा से वही दिन जीता है तो वो फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट से मिलता है। इस साइंटिस्ट का नाम फ्रैंकलिन है। गौतम फ्रैंकलिन से कहता है कि सर मैं एक ही दिन को बार बार जी रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप आज ही सब कुछ कर देना, नहीं तो मुझे आपको कल दोबारा समझाना पड़ेगा। एंड फ्रैंकलिन उसको बताता है कि तुम एक टाइम लूप में फंस गए हो बेटा, इस बारे में मैं किसी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, तुम अभी जाओ और जैसे मैं उस प्रोजेक्ट को तैयार कर लूंगा वैसे मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा और मुझे दोबारा से तुम सब कुछ बताना। बाहर फ्रैंकलिन माइकल से मिलता है, जो दोनों मिलकर किसी जेंगो नाम के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब ये जेंगो क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद गौतम इस चीज को अपनी किस्मत मान लेता है और इस दिन को ही जीने लग जाता है बार बार। वो टीवी पर एक न्यूज देखता है तो पता चलता है कि शहर में कहीं पर एक यूएफओ देखा गया था, जिस कारण वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और दुनिया भर के साइंटिस्ट उस यूएफओ वाले स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट पर गौतम को समझ में आ जाता है कि जो उसने एस्ट्रॉइड देखा था वो असल में यूएफओ ही था और उसी से निकली रेडिएशन की वजह से गौतम एक लूप में फंस गया है। आगे गौतम एक और न्यूज को देखता है कि ऑफिस के बाहर निशा को किसी ने गोली मार दी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये देखकर गौतम तुरंत हॉस्पिटल का निकलता है। उस दौरान 12 बज जाते हैं और यहीं से दिन रिसेट हो जाता है। अगले दिन गौतम दोबारा से 7 बजे उठता है। उसे निशा को बचाना है कैसे भी करके, तो वो जल्दी से निशा से मिलने उसके ऑफिस जाता है और उसको सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। साथ ही वो बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा भी है, लेकिन निशा तो उसकी बात को विश्वास ही नहीं करती। पूरा दिन गौतम उसी के ऑफिस के बाहर रुक जाता है और जब रात में निशा निकलने लग जाती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी 2 लड़के बाइक से आकर निशा को गोली मारकर चले जाते हैं और निशा की वहीं पर मौत। 12 बजते ही दिन दोबारा से रिसेट हो जाता है और इस बार गौतम निशा के ऑफिस जाकर ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है जो निशा को मार सकता है, किसे उससे प्रॉब्लम हो सकती है इतनी। वापस से गौतम निशा के ऑफिस के बाहर उसका वेट करता है और जब वो अपनी गाड़ी से निकलती है तो गौतम उसका इस बार भी पीछा करता है और जैसे ही बाइक वाला बंदा निशा को मारने के लिए उसकी गाड़ी के आगे आता है तो गौतम अपनी गाड़ी से उस बाइक वाले को ठोक देता है और साथ ही उसे काफी मारता भी है। तब गौतम उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ भेजा किसने और तुम निशा को मारना क्यों चाहते हो। ये सब कुछ गौतम उससे पूछ ही रहा होता है कि तभी एक दूसरा बाइक वाला आकर निशा को मार के चला जाता है। मतलब कि फिर से गौतम को निशा को बचाना होगा। दिन दोबारा से रिसेट हो जाता है और अगले दिन गौतम निशा के ऑफिस जाकर उसके कोवर्कर से पूछता है कि आखिर निशा ने हाल ही में कोई ऐसी स्टिंग ऑपरेशन या मिशन वगैरह किया जिसमें उसकी जान को कोई खतरा हो सकता है। इस पर सामने वाला कहता है कि शहर में एक पर्टिकुलर इलाके से लगातार लड़कियों को किडनैप हो रहा था, काफी लड़कियां उस जगह से गायब भी हो चुकी थी। तो दोस्तों रात में निशा भी वहां पर गई थी जहां से कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया था। अब निशा ने अपने आसपास कैमरा, माइक्रोफोन और ट्रैकर छिपाया हुआ था, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और उसे ट्रैक करते हुए निशा की टीम पुलिस के साथ वहां पर पहुंच गई, जहां पर निशा के अलावा काफी सारी लड़कियां थी और उन सभी को आजाद करवा कर पुलिस उन गुंडों को पकड़ लेती है। अब आज के दिन ऑफिस खत्म होने के बाद गौतम ऑफिस के बाहर ही रुक जाता है, जहां पर निशा का बॉस उसको देखते ही कहता है कि आपका इंटरव्यू तो काफी पहले ही खत्म हो चुका है, आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर गौतम कहता है कि एक्चुअली मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और इसमें कुछ खराबी हो गई है। ये बात सुनकर निशा का बॉस गौतम को निशा के साथ ऑफिस की गाड़ी से भेज देता है एंड इस गाड़ी को एक ड्राइवर चला रहा होता है। तब इनकी गाड़ी को 2 बाइक वाले पीछा करते हैं। ये देखकर गौतम ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कह देता है। कुछ देर की चेसिंग के बाद वो बाइक इनकी गाड़ी के सामने आकर ड्राइवर, निशा और गौतम तीनों को मार देता है। अब गौतम भी मर गया है, मगर उसका दिन 12 बजते ही दोबारा से रिसेट हो जाता है और सब कुछ दोबारा रिपीट होने लग जाता है। अगले दिन होते ही गौतम दोबारा फ्रैंकलिन से मिलने जाता है और उसे सब कुछ समझाकर और सारी बात बताता है। वो कहता है सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लूप में यूएफओ के रेडिएशन की वजह से फंसा हुआ हूँ। इस पर फ्रैंकलिन कहता है कि मैं उस यूएफओ को यहाँ आने से पहले यहाँ से दूर भेजने की टेक्नोलॉजी पर काम करने में लगा हुआ हूँ। एंड इसके बाद गौतम सीधा अपने दोस्त किटी के पास जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। किटी पहले तो गौतम की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब गौतम उसको बताता है कि तुम कुछ देर में मेरे घर 2 और लोगों के साथ आने वाले हो, तब जाकर किटी को विश्वास हो जाता है। गौतम कहता है कि मैं ये दिन करीब 9 बार जी चुका हूँ
और कोई ऐसा है जो निशा को मारना चाहता है। मैं हर बार उसको बचाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नाकामयाब हो जाता हूँ। लेकिन मैंने उन लोगों की बाइक का नंबर याद कर लिया है, तुम उनको ट्रैक करने में मेरी मदद करो प्लीज। जल्दी किटी उन बाइक्स को ट्रेस करने लग जाता है और 2 लोगों को पकड़ भी लेता है। और जब हवालात में किटी उनको अच्छे से धोता है तब वो लोग एक नंबर इनको देते हुए कहते हैं कि हमें इस आदमी ने निशा को मारने की सुपारी दी है और इसने हमसे सिर्फ फोन पर ही बात की है। एंड दोस्तों, ये जो नंबर उन लोगों ने दिया होता है, ये नंबर किसी राजेश नाम के आदमी का है। राजेश असल में निशा का ही कोवर्कर है, जो कि जैसे गौतम को अपने करीब आते हुए देखता है तो वहां से तुरंत भाग खड़ा होता है। लेकिन कैसे भी करके गौतम उसको पकड़ लेता है। तब राजेश उसको बताता है कि कुछ लोग एक दिन मेरे घर घुस आए थे, उन्होंने मेरी पत्नी और बच्चे को पकड़ लिया और फिर वो लोग निशा के बारे में डिटेल्स पूछने लगे, मतलब कि वो किस टाइम ऑफिस आती है, किस टाइम जाती है, वगैरह वगैरह। और मेरे बच्चे और बीवी की जान का सवाल था तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। फिर वो लोग मेरा मोबाइल छीन कर लेके गए, तो उसी के जरिए इन लोगों ने गुंडों को सुपारी दी होगी। निशा को मारने की कोशिश में मेरा कोई हाथ नहीं है। एंड अब रात को निशा को बचाने के लिए किटी उसे अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। इस गाड़ी में गौतम भी होता है। अब ये लोग जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो कुछ ही देर में इनकी गाड़ी के आगे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि गौतम, किटी और निशा को गोली से छलनी कर देते हैं। फिर 12 बजते ही यूं इनका दोबारा दिन होता है रिसेट। गौतम की नींद ठीक 7 बजे खुलती है और वो जल्दी से तैयार होकर निशा के ऑफिस में उसको मिलने जाता है। फिर उसे इमोशनल होकर हर चीज बताता है, प्यार से समझाता है उसको हर चीज जो भी उसके साथ हो रही है, और कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता, मुझे तुमको तब तक बचाते रहना है जब तक ये लोभ खत्म नहीं हो जाता। एंड उसकी बातों को इस बार निशा समझ जाती है और गौतम की माफी मांगने पर उसे माफ भी कर देती है और ये दोनों यहाँ से दोस्तों फिर एक हो जाते हैं। गौतम निशा से पूछता है कि तुम याद करो कौन हो सकता है जो तुम्हें जान से मार डाले, लेकिन निशा को तो कुछ भी याद नहीं है, उसे किसी पर भी शक नहीं होता। फिलहाल गौतम जब ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे एक कार दिखती है जो कि माइकल की होती है और वो कार गौतम के हर लूप में उसके आसपास ही रहती है, जो कि काफी अजीब बात भी है। मतलब कि कहीं न कहीं माइकल उसका पीछा कर रहा है। उस पर गौतम को शक हो जाता है। माइकल के खुफिया ठिकाने का पता करके गौतम निशा के साथ वहां पर जाता है, जहां पर काफी अजीब अजीब तरह के डिवाइसेस रखे हुए हैं। यहाँ पर एक बोर्ड पर गौतम के साथ अलग अलग दिन में हुई घटनाएं लिखी हुई है, मतलब कि माइकल ये सब कुछ प्लान कर रहा था। अब यहाँ पर माइकल तो नहीं था, इसलिए गौतम और निशा साथ में जाने लग जाते हैं, मगर रास्ते में माइकल के आदमी दोनों को किडनैप कर लेते हैं। फिर एक सुनसान जगह में दोनों को लाया जाता है, जहाँ माइकल तुरंत बिना वक्त गंवाए निशा को गोली मार देता है। फिर वो कहता है कि गौतम, तुम कई बार नाकाम होने के बाद भी निशा को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ है, तुम मान लो ये। दरअसल माइकल एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाने में लगा हुआ है, जिसे उसने बना भी लिया था, लेकिन उसे टेस्टिंग के लिए उसे कुछ लोग चाहिए, इसलिए उसने लड़कियों को किडनैप करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने इस टेस्ट को कर सके और पुलिस इसे विमेन ट्रैफिकिंग के केस को समझकर किसी और ही डायरेक्शन में काम करती रहे। इस तरह किसी का भी शक इस तरफ नहीं आएगा, ये उसका प्लान था। कई लड़कियां उसके इस टेस्ट की वजह से मर भी गई थी, लेकिन माइकल ने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर एक दिन निशा ने स्टिंग ऑपरेशन करके माइकल की गैंग को पकड़वा दिया। पुलिस उसे ढूंढने लगी और उस जगह को भी पुलिस ने सीज कर दिया। माइकल के खिलाफ निशा के हाथ कई सारे सबूत लग गए थे, जिसको वो आईजी को देने वाली थी। इसलिए जिस रात यूएफओ यहाँ पर आया तब माइकल ने निशा को मरवा दिया और इस चीज को माइकल एक ब्रिज पर रात में कंफर्म कर रहा था। लेकिन तभी उससे वो यूएफओ दिखी और माइकल के साथ भी वही होने लगा जो गौतम के साथ हो रहा था। वो बार बार एक ही दिन जीने लगा और हर बार एक ही काम करने लगा। और अब माइकल आगे कहता है कि इसीलिए मैं हर बार निशा को मरवा देता, क्योंकि मुझे पता था कि कभी न कभी ये लोभ खत्म जरूर होगा और तब निशा की मौत तो जरूर हो जाएगी। एंड इसी बीच मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम भी उसी लूप में फंसे हुए हो, इसलिए मैं तुम पर भी नजर रखने लगा। तुम निशा को बचाने में लगे हुए थे और मैं उसको मारता जा रहा था, और साथ ही मैं फ्रैंकलिन के साथ मिलकर एक डिवाइस पर काम कर रहा था जिसका नाम जैंगो है। मैं हर रोज उस डिवाइस की इक्वेशन को बदलता गया और आज वो तैयार हो चुकी है, जिसे मैं आज एक्टिवेट कर लूंगा और यूएफओ वापस चला जाएगा। ऐसा करने से ये लूप भी फाइनली एंड हो जाएगा और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। एंड ये चीज सुनते ही गौतम माइकल के एक आदमी के हाथ से गन छीन लेता है और माइकल को शूट कर देता है। जवाब में माइकल भी उसको शूट कर देता है। इस तरह दोनों मर जाते हैं और दिन होता है दोबारा से रिसेट। इस बार माइकल जल्दी से अपने आदमियों के साथ गौतम के घर पहुंचता है, जहां वो पहले से निकल चुका था। वो फोन पर किटी को सब कुछ दोबारा से समझाता है। गौतम यहाँ से सीधा फ्रैंकलिन के पास पहुंचता है और उसे माइकल की सच्चाई बता देता है कि कैसे वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। गौतम फ्रैंकलिन से ये भी कहता है कि आप आज किसी भी कीमत पर इस जंगो नाम के डिवाइस को एक्टिवेट कर देना और याद रखे कि किसी भी तरह ये माइकल के हाथ न लगे। फ्रैंकलिन जैंगो को लेकर अपने घर चला जाता है ताकि उसे माइकल ढूंढ न पाए। इधर माइकल ने निशा को किडनैप कर लिया था, जिसका किसी तरह गौतम पीछा करता है और जहां निशा को माइकल ने कैद किया है वहां पहुंचकर गौतम उसे आजाद भी कर रहा होता है। तभी उस जगह पर वो माइकल आ जाता है, जो आते ही पहले निशा को गोली मारता है और ये देखकर गौतम माइकल के पेट में एक लोहे की रॉड घुसा देता है। इस पॉइंट पर मरने से पहले माइकल कहता है कि अगर ये दिन रिसेट हुआ तो ही तुम निशा को बचा सकते हो, इसीलिए इस दिन को रिसेट होना बहुत जरूरी है। जवाब में गौतम कहता है
कि इस लूप के खत्म होने के साथ तेरा भी खात्मा जरूर हो जाएगा, और रही बात निशा की तो उससे तो मैं किसी भी तरह बचा लूंगा, मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। इतना कहने के साथ वो माइकल के पेट में उस रॉड को और अंदर घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती। फिर जल्दी से गौतम निशा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और उसका ऑपरेशन करने लग जाता है। दूसरी तरफ 12 बजने से पहले फ्रैंकलिन को जंगो डिवाइस यूएफओ के आते ही एक्टिवेट करनी थी। गौतम के पास ज्यादा वक्त नहीं होता, इस कारण वो भी ज्यादा टेंशन में होता है। उसे कुछ भी करके निशा को टाइम रहते बचाना होगा। फ्रैंकलिन यहाँ यूएफओ के आते ही जंगो डिवाइस ऑन कर देता है, जिससे एक रोशनी निकलकर यूएफओ से टकरा जाती है और वो यूएफओ वापस लौट जाता है। अगले दिन जब गौतम जागता है तो दरवाजे पर उसकी नौकरानी होती है, जो गौतम से कहती है कि सर आज मुझे सब्जी नहीं मिली। एंड जल्दी गौतम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे एहसास होता है कि ये एक नया दिन है और लोग खत्म हो चुका है। गौतम देखता है कि निशा की जान अब बच चुकी है और खतरे से बाहर है। साथ ही इस दौरान गौतम को उसके दोस्त किटी का फोन आता है, जो उसे कहता है कि उस जगह पर हमें माइकल की लाश नहीं मिली। एंड उसके इतना कहते ही सीन दूसरी ओर शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि माइकल की लाश को उसके लोग वहां से लेकर गए हैं और वो माइकल का बनाया हुआ आर्टिफिशियल हार्ट उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं और इसके लगते ही माइकल की आंख खुल जाती है। मतलब वो दोबारा से जिंदा हो गया, जो कि गौतम और निशा से अपना बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। मगर ये चीज हमें मूवी के अगले पार्ट में दिखाई जाएगी, तो आप भी इंतजार कीजिए, हम भी करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।